आदावर्स, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 2 बजे हैं। हमारी नशियात का अब आगाज़ होता है। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 427.4 मीटर यानी 702 किलो हर्ट्स, शॉर्ट वेव 31.2 मीटर यानी 9620 किलो हर्ट्स, 41.4 मीटर यानी 7250 किलो हर्ट्स और 30.2 मीटर यानी 9950 किलो हर्ट्स। मौजूदा मीटर्स के अलावा आप हमारी नशियात अब सुन सकते हैं DTH इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स के ज़रिए। हमारी मोबाइल ऐप है वर्ल्ड सर्विस AIR। अब एक नज़र आज नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। आपसे कुछ ही लम्हों के बाद 2:02 पर हस्ब मामूल खबरों का खुलासा नश्र किया जाएगा। 2:07 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे। हिंदुस्तानी फिल्मी सिनेमा की मारूफ शख्सियत जनाब सोहराब मोदी के फ़न और शख्सियत के हवाले से एक फीचर आप सुनेंगे। दोपहर 2:30 पर अजीम फिल्म साज सोहराब मोदी, तहरीर जनाब ताबिर मिर्ज़ा की, तरतीब व पेशकश AM रज़ा की। देख वफा बदनाम न हो, 3 बजे जनाब देवेंद्र सिंह का तहरीर करदा ये ड्रामा आप सुनेंगे। 3:30 पर फिल्मी मौसीकी के तहत आप लुत्फानंदोज होंगे कुछ फिल्मी नगमों से। ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 पर तक। इस दौरान 4 बजे हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम होगा मंजर पस मंजर। 4:30 पर मुख्तसर तकरीर आज की बात पेश की जाएगी। खबरें आप सुनेंगे शाम 4:50 पर। शाम 5 बजे क्लासिकी मौसीकी के तहत आज आप सुनेंगे मुकेश शर्मा का सरोद पर बजाया राग बैरागी। तो सामीन, ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नश्र होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 2:02 हुए हैं। अब खबरों का खुलासा नश्र किया जाएगा। मीडियम और शॉर्टवेव्स के अलावा DTH इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स पर ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामीन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी नजर। ताज़ा फूलों की सी खुशबू है किसी के खत में, उसकी तहरीर गुलाबों की खबर लाती है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। और लीजिए अब सुनिए प्रेम पर्वत फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। मौसीकी तरतीब दी है जयदेव ने और नगमा निगार जानिसार अख्तर। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है।
लिपटे ये पेड़ों से बादल घने रे, लिपटे ये पेड़ों से बादल घने रे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला, ला 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 ला, तेरे हुस्न से ज्यादा है अमल तेरी अदा का, मैंने दिल दिया है तुझको तेरी सादगी की खातिर। ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जान बहार जान चमन, जान बहार जान चमन है, तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। चाल में शोखियाँ या नशीली बिजलियाँ, चाल में शोखियाँ या नशीली बिजलियाँ, हर तरफ ये शोर है, गिर पड़ेगा आसमां पर तेरी खामोशी, अल्लमा अल्लमा, ये तेरी
सादगी, ये तेरा बांकपन, जाने बहार जाने चमन है, तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन। तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, ये गया दिल मेरा अलविदा अलविदा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन है, तौबा शिकन तौबा शिकन। शबनम फिल्म का नगमा आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार थे जावेद अनवर और तर्ज बनाई थी उषा खन्ना ने। लीजिए अब सुनिए शंकर हुसैन फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। जानिसार अख्तर के लिखे इस नगमे की मौसीकी तैयार की खयाम ने। बहुत अजीब है ये गुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। गुजरते
मुझसे तो रात नींदें चुराती रही आप यूं, फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही आप यूं, आप यूं। प्रोग्राम के आखिर में सुनिए नाग मंदिर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। नगमा निगार शिव कुमार सरोज और इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। बेनूर मेरी आँखें और दूर का सफर है, बेनूर मेरी आँखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव लेकिन गिर जाने का भी डर है, पर काट के किसी के परवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। आँखों से बहता दरिया होठों पे आह लेकर, आँखों से बहता दरिया होठों पे आह लेकर, साहिल पे हम खड़े हैं, साहिल की चाह लेकर, बर्बादे मोहब्बत को नए अंदाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम ख़त्म करने के अपने मेज़बान नईम को अब इजाज़त दीजिए। मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। मौजूदा मीटर्स के अलावा आप हमारी नशियात सुन रहे हैं DTH इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स के ज़रिए। हमारी मोबाइल ऐप है वर्ल्ड सर्विस AIR। और लीजिए अब सुनिए मारूफ फिल्मसाज जनाब सोहराब मोदी के फ़न और शख्सियत के हवाले से एक फीचर। अजीम फिल्मसाज सोहराब मोदी, तहरीर जनाब ताबीर मिर्ज़ा की।
हमारे मुल्क में फिल्मसाजी की शुरुआत से पहले पारसी ड्रामा कंपनियों के खालिस तिजारती ड्रामों का बोलबाला था। यही वजह है कि जब मुतहर्रिक तस्वीरों के कैमरे और प्रोजेक्टर बाजार में आए तो उनकी नुमाइश सबसे पहले इन्हीं थिएटर्स में हुई जिनमें ड्रामे पेश किए जाते थे। चुनांचे आज तक सिनेमा घरों को थिएटर हॉल के नाम से भी याद किया जाता है। मुतहर्रिक तस्वीरों से लुत्फानंदोज होने वाले शायकीन शुरू में वही लोग थे जो पारसी कंपनियों के तिजारती ड्रामों की पजीराई किया करते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में नोवेल्टी थिएटर, गेटी थिएटर और कारोनेशन थिएटर जैसे मकामात ही सिनेमा की नुमाइश के लिए पहल इस्तेमाल किए गए। सोहराब मोदी एक ऐसे ही फनकार थे जिन्होंने ड्रामों को न सिर्फ फिल्मों के कालिब में ढलते खुद अपनी आंखों से देखा बल्कि वो इस इनकलाब का हिस्सा भी रहे। सोहराब मोदी का ताल्लुक एक आला तालीम याफ्ता पारसी खानदान से था। उनके वालिद नवाब रामपुर के महकमा इमारात में सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर फाइज थे। सोहराब मोदी की पैदाइश 2 नवंबर सन 1897 को मुंबई में अपने मामू के घर पर हुई, लेकिन उनके बचपन का इब्तिदाई दौर रामपुर में गुजरा। वो अपने वालिदैन की 11वीं औलाद थे। एक दस्तावेजी फिल्म में अपने बचपन के दौर को याद करते हुए खुद उन्होंने बताया था, मैं पैदा हुआ था उन दिनों में जिस वक्त के आप समझते हैं फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज थी नहीं, बिकॉज आई वॉज द 11th चाइल्ड ऑफ द फैमिली। मैं सन 1897 में 2 नवंबर को पैदा हुआ था। मेरा बचपन ज्यादातर गुजरा रामपुर स्टेट में, जहां मेरे वालिद साहब मरहूम सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्टेट बिल्डिंग्स थे। मेरे मामू जान ने हमारी परवरिश की थी, क्योंकि मेरी वालिदा साहब, मैं 3 साल का भी नहीं था जब गुजर गई थी, और मेरे वालिद साहब मरहूम अफ्रीका वगैरह में काम करते थे। सोहराब मोदी की मां का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उनके वालिद मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क भी चले जाते थे, लेकिन अपने मामू और नानिहाल के दीगर बुजुर्गों की मदद से उन्होंने मुंबई से हाई स्कूल किया। हाई स्कूल पास करने के बाद सोहराब मोदी अपने प्रिंसिपल के पास गए और उनसे कहा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जेवर तालीम से मुझे आरास्ता किया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मशवरा दें कि मैं आगे क्या करूँ। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम्हें या तो सियासतदान बनना चाहिए या फिर अदाकार। सन 14 में मैं मेट्रिकुलेट हुआ। उसके बाद मैं अपने प्रिंसिपल साहब मिस्टर मर्जबान को मिलने गया और उनके कदम छू के कहा कि प्रिंसिपल साहब, आज मैं आपके स्कूल से विदा होता हूँ, लेकिन आपने जो कुछ मुझे पढ़ाया है, लिखाया है और आपकी हिदायतें हमेशा मेरी नजर के सामने रहेगी। लेकिन एक बात बताइए प्रिंसिपल साहब कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं और कौन सी लाइन इख्तियार करूं। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि सर, आप
Looking to the quality of your voice, I think you should either be a politician or an actor. Thank God I didn't become a politician, but an actor. इस तरह अपने प्रिंसिपल के मशवरे पर सोहराब मोदी ने ड्रामों में काम करना शुरू किया और कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। यही वो दौर था जब उनका तारुफ उर्दू जबान की घन गरज वाले मुकालमों से हुआ और जो बाद में सोहराब मोदी के मुनफरिद अंदाज की पहचान बना। उसी दौर में उन्होंने शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे हैमलेट को उर्दू में खून का खून के नाम से पेश किया और अपनी बारोब आवाज और ड्रामाई अंदाज की वजह से काफी शोहरत हासिल की। यकबयक की खामोशी कैसे छा गई? क्या इंसाफ का तूफान ठंडा हो गया? रोमन अदालत के दरवाजे बंद हो गए? आदिल सुल्तान, क्या बेटे की मोहब्बत और फर्ज में जंग हो रही है? आला हजरत, एक मामूली यहूदन की फरियाद को शाही खानदान की इज्जत के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। कानून रैयत के लिए है, बादशाहों और शहजादों के लिए नहीं। डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए बाग बहार है, जो अपने लिए नगमा साज और हमारे लिए मौत की आवाज है। तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। ड्रामों के साथ साथ सोहराब मोदी फिल्मों की इर्तिका के बदलते मंजर को भी करीब से देख रहे थे। अपने लड़कपन के दौर में ही उन्हें अपने बड़े भाई से एक फिल्म प्रोजेक्टर मिला था और सोहराब मोदी ने उस प्रोजेक्टर के साथ ग्वालियर में एक टूरिंग थिएटर कंपनी की शुरुआत भी की थी, जो आसपास की जगहों में जाकर छोटी छोटी फिल्में दिखाती थी। ये वो दौर था जब ड्रामों के शौकीन थिएटर से मुंह मोड़ के सिनेमा की चकाचौंध की जानिब रागिब हो रहे थे। सोहराब मोदी ने हवा का रुख भांप लिया। सोहराब मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर एक स्टेज फिल्म कंपनी की शुरुआत की, जो ड्रामा भी करती थी और फिल्में भी बनाना चाहती थी। उनका इरादा था कि स्टेज के कामयाब ड्रामों को फिल्मों के कालिब में ढाला जाए। दरी असना पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई और उसकी जबरदस्त कामयाबी ने सारे शुकूक व शुबहात खत्म कर दिए। सोहराब मोदी ने माहौल साजगार देखकर अपने उर्दू ड्रामे खून का खून को फिल्मी पैराहन में 1935 में पेश किया। इस फिल्म में सायरा बानो की नानी यानी दिल्ली की मुमताज मुगन्निया शमशाद बेगम और उनकी बेटी परी चेहरा नसीम बानो ने सोहराब मोदी और दीगर फनकारों के साथ मरकजी किरदार निभाए थे। जा अपने बेदर्द कानून से मांग, अपने जालिम कौम से तरफ कर, जिसको दोहराऊं सबक ही ऐसा सिखलाया नहीं। क्यों खाऊं रहम जब तूने रहम खाया नहीं। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी से सोहराब मोदी के सामने ये वाजे हो गया कि उन्हें अपनी बाकी जिंदगी क्या करना है। चुनांचे उन्होंने मिनर्वा मूवी टोन नाम की कंपनी की शुरुआत कर दी। तो मैं बम्बई में आके जब एस्टेब्लिश हुआ, एक छोटानी 100 मिल्स करके थी, बहुत बड़ी एस्टेट। वो कुछ पामाल बेचारे हो गए थे, तो उनकी एस्टेट हमने बाई करके वहाँ मिनर्वा स्टूडियो ओपन किया। पारसी थिएटर के उरूज के दौर में या तो शायकीन तारीखी ड्रामे पसंद करते थे या फिर देवमालाई ड्रामों को नाजरीन शर्फ कबूलियत से नवाजते थे। यही बुनियादी उसूल सोहराब मोदी ने भी कमाल खूबी से असदुल्ला खान गालिब की जिंदगी पर एक फिल्म लिखने को कहा। इस फिल्म की मौसीकी के लिए उन्होंने गुलाम मोहम्मद को चुना। सोहराब मोदी आहनी इरादों वाली शख्सियत थे और उनके फैसले हमेशा अटल होते थे, चाहे इसमें उनका कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए।
उनकी आंख में जब मोतियाबिंद की शिकायत हुई तो सैकड़ों अच्छे डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन सिर्फ विवेकानंद फाउंडेशन के अस्पताल में ही कराएंगे। उनकी अहलिया का कहना था कि उनकी इस जिद की वजह से ही एक आंख की रोशनी जाती रही, लेकिन वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। मेरे होने में है क्या रुसवाई, ऐ वो मजलिस नहीं खिलवत ही सही। आखिरी उम्र में उन्हें आर्ज़े कैंसर का मुकाबला करना पड़ा। उन दिनों भी वो तानसेन के बेटे बिलास खान की जिंदगी पर एक मौसीकी रेज फिल्म बनाने की तैयारियों में थे। 1980 में हुकूमत हिंद की जानिब से उन्हें फिल्मों के सबसे बड़े एजाज यानी दादा साहब फाल्के इनाम से सरफराज किया गया। 28 जनवरी 1984 को मुंबई में सोहराब मोदी ने दाई अजल को लब्बैक कहा। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हार, हम गबा कोई न हो। रहिए अब ऐसी घर बनाया चाहिए, बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए। कोई हमसाया न हार, पासबां कोई न हो। रहिए अब ऐसी हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की मारूफ शख्सियत जनाब सोहराब मोदी के फ़न और शख्सियत के हवाले से अभी आप फीचर सुन रहे थे। अजीम फिल्मसाज सोहराब मोदी। तहरीर जनाब ताबीर मिर्ज़ा की थी, हिदायत दानिश इकबाल की और तरतीब व पेशकश AM रज़ा की। मीडियम और शॉर्टवेव्स पर ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। मौजूदा मीटर्स के अलावा आप हमारी नशियात DTH इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स पर भी सुन रहे हैं।
देख वफा बदनाम न हो। जनाब देवेंद्र सिंह का तहरीर करदा ये ड्रामा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। लीजिए सुनिए।